कोरोना काल में जहां लोगों को असमय मृत्यु का सामना करना पड़ा, वहीं एक खबर निकलकर सामने ये भी आ रही है कि इस सदी के अंत तक लोगों की उम्र ज्यादा होगी। यानी कि इस सदी के अंत तक लोगों की उम्र 130 से 135 साल की हो सकती है और इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। बीते समय के बाद लगातार ये संख्या बढ़ रही है। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार इसके पीछे की वजह रिसर्चर्स क्या बता रहे हैं। कोरोना और तमाम तरह की बीमारियों और स्ट्रेस के बीच जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। मृत्यु दर में इजाफा हो रहा है, लोगों की उम्र घट रही है। इस बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। रिसर्चर्स ने दावा किया है कि इस सदी के अंत तक इंसानों की औसत उम्र में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। नई रिसर्च कहती है कि इंसान की उम्र में इजाफा हुआ है। अब इंसान 130 साल तक जी सकता है। इतना नहीं, बीते एक दशक में लंबी उम्र वालों की संख्या बढ़ी है। ये दावा शोधकर्ताओं ने किया है। बायसीसियन सिद्धांत पर आधारित इंसान के औसतन आयु को लेकर हुए शोध से पता चलता है कि भविष्य में इंसान की उम्र बढ़ेगी। दावा किया गया है कि इंसान करीब 125 से 130 साल तक जी सकेगा। सदी के अंत तक दिखने लगेगा असर। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने इंसान की औसत उम्र निकालने के लिए दीर्घायु से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय डाटाबेस का प्रयोग किया। ये डाटा जर्मनी के मैक्स प्लैंक संस्थान से लिया गया। रिसर्च में सामने आया कि भविष्य में इंसान की उम्र बढ़ेगी। सदी के अंत तक इंसान 125 से 130 साल की उम्र तक जी सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस का उपयोग करके की गई गणना। जर्मनी में मैक्स प्लैंक संस्थान द्वारा बनाए गए दीर्घायु अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस पर उपयोग करके ये गणना की गई। इस शोध में कनाडा, जापान और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ साथ यूके सहित 10 यूरोपियन देशों के सुपर सेंटेरियन को भी ट्रैक किया गया। शोधकर्ताओं ने 2020 से 2100 तक के सभी 13 देशों में मृत्यु की अधिकतम उम्र के अनुमानों पर काम किया। सुपर सेंटेरियन लोगों की निगरानी की। शोधकर्ताओं के मुताबिक वर्तमान में भी कई लोग 130 साल की उम्र तक जी सकते हैं। वैज्ञानिकों ने 100 साल से अधिक उम्र वाले सुपर सेंटेरियन लोगों को भी रिसर्च में शामिल किया। रिसर्च के दौरान कनाडा, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय देशों के सुपर सेंटेरियन लोगों पर भी नजर रखी गई। 10 लाख लोगों ने पार की 100 साल की उम्र। शोधकर्ता माइकल पियर्स ने कहा कि दुनिया भर में करीब 10 लाख लोग 100 साल की उम्र पार कर चुके हैं। 600 लोग 110 या 120 साल के पड़ाव तक पहुंचे हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने लंबी उम्र के लिए कुछ हिदायतें भी दी हैं। बायसियन थ्योरी पर की गई रिसर्च। बायसियन थ्योरी पर रिसर्च को किया गया है, जिसमें संभावनाओं के आधार पर निष्कर्ष दिया जाता है। शोध के अनुसार वर्ष 2100 तक कहीं भी रहने वाले कम से कम एक व्यक्ति की आयु 125 और 132 वर्ष होने की मजबूत संभावना दिखाई गई। सबसे उम्रदराज व्यक्ति का विश्व रिकॉर्ड वर्तमान में फ्रांस के जीन कालमेंट के पास है, जो 1997 में मृत्यु के समय 122 वर्ष और 164 दिन के थे। हालांकि उनके दावे को कुछ लोगों ने चुनौती दी है। फिलहाल सबसे उम्रदराज महिला का रिकॉर्ड केन तनाका के नाम। वर्तमान में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का खिताब जापान की केन तनाका के नाम है। केन की उम्र 118 साल है। लंबी उम्र के लिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। 68% लोग जी सकेंगे 124 साल का जीवन। ह्यूमन लाइफ स्पैन से लेकर स्टडी बताती है कि 68% लोग 124 साल तक जीवन जी सकेंगे, जबकि बाकी 13% लोग ऐसे होंगे जो 130 तक भी पहुंच सकेंगे। हालांकि अमेरिकी टीम का कहना है कि अगले 8 दशकों में 135 तक पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति बेहद असंभव है। कैसे 130 साल जी पाएगा इंसान? लंबी उम्र के लिए कोई जादू नहीं होगा, बल्कि हमारी लाइफस्टाइल हमें लंबी उम्र देगी। भरपूर पोषण, साफ पानी, स्वच्छता और मेडिकल क्षेत्र में बढ़ते कदम इंसान को लंबी उम्र का वरदान देंगे। आर्थिक और सरकारी नीतियां इंसान के स्वास्थ्य और लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। लंबी उम्र के लिए फल सब्जियां खाएं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक लंबी उम्र चाहिए तो रोजाना 160 ग्राम फल और 240 ग्राम सब्जियां खाने में शामिल करें। हफ्ते में 5 दिन तक ऐसा रूटीन फॉलो करें तो असर दिखता है। दुनिया भर में 20 लाख लोगों पर हुई रिसर्च में ये साबित हुआ कि जिन्होंने खान पान में बदलाव किया, उनमें मौत का खतरा कम हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। ह्यूमन लाइफ स्पैन की स्टडी ये बताती है कि आने वाले समय में 68% लोग 120 की उम्र को आसानी से पार पा सकते हैं। और इसमें जो खास तौर पर ध्यान रखना होगा वो खान पान को लेकर रखना होगा, क्योंकि खान पान ही आने वाले समय में आपके जीवन को बढ़ा सकता है। और जिस तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं आपको एक एडवांटेज और देती हैं।
तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।